प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग कंटिन्यू करेंगे। हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का टाइटल था समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो ये एक्सपीरियंस जो ऑथर अनीस जंग हमें बताती है वो एक रैग पिकर की लाइफ के बारे में है। रैग पिकर कौन है इस एक्सर्प्ट में? साहिब का जीवन कैसा है, और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे कैसे अपना जीवन बिताते हैं, उनके माता पिता के लिए जीवन कितना कठिन है और उनकी लाइफ की मुश्किलों के बारे में हमें पता चलता है। उनका बचपन किस तरह से कूड़ा बीनने में ही बीत जाता है। तो इस चैप्टर के इस पार्ट में हमने साहिब की लाइफ के बारे में जाना था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो पार्ट एक रैग पिकर की लाइफ पर आधारित था, ऐसे ही ये पार्ट जो है वो एक बैंगल मेकर की लाइफ पर आधारित है। बैंगल मेकर चूड़ियाँ बनाने वाले। चूड़ियाँ, आपको हैरानी होगी कि चूड़ियाँ बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कितनी ज़्यादा संख्या में बच्चे काम करते हैं। और बच्चों, हमारे देश का कानून ये कहता है कि चाइल्ड लेबर अपराध है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इन फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर काम करते हैं। बच्चों, सिर्फ उनके जीवन इन चूड़ियों के आसपास ही बीत जाता है। वो कुछ और बनने की सोच भी नहीं सकते। दूर दूर तक उनके दिमाग में कुछ और बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसी कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो मुकेश है, इस चैप्टर के इस पार्ट में हम मुकेश की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। मुकेश एक बैंगल मेकर है और वो क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। वो कार चलाना चाहता है, यानी कि वो बैंगल मेकिंग से हटकर कुछ सोच पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। और उसकी लाइफ में जानकर, उसकी लाइफ के बारे में जानकर हम खुद ये सोच पाएंगे कि कितना कठिन है उनकी लिए जीवन जीना, जिनकी पूरी की पूरी पीढ़ियाँ सिर्फ बैंगल मेकिंग के काम में ही लगी रहती हैं और पूरी ज़िंदगी भर की कड़ी मेहनत के बावजूद वो अपने लिए एक पक्का मकान भी नहीं बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो कैसे मुकेश का बचपन चूड़ियाँ बनाने में बीत रहा है, और केवल मुकेश का नहीं, मुकेश जैसे कई सैकड़ों बच्चों का। So let's start reading this chapter. मुकेश insists on being his own master. मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। I will be a motor mechanic, he announces. और वो घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। Do you know anything about cars? I asked। तो अनीस जंग ऑथर जो है वो पूछती है, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ मालूम है? I will learn to drive a car, he answers। और देखो उसका जवाब, वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। Looking straight into my eyes, और सीधा मेरी आंखों में देखकर कहता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। उसका सपना ऑथर को कैसा लगता है? एक मिराज की तरह। मिराज क्या होता है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जो कि दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। तो फिरोज़ाबाद की धूल भरी सड़कों में ऑथर को उसका सपना एक मिराज की तरह लगता है। फिरोज़ाबाद ये वो जगह है जो बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद
is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में लगभग हर परिवार बैंगल मेकिंग में लगा हुआ है. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for the women in the land, it seems. ये भारत का ग्लास ब्लोइंग, कांच का या चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री का एक सेंटर है, एक मुख्य केंद्र है, जहाँ पर परिवार अपनी पीढ़ियाँ लगा देते हैं भट्टियों के सामने. फर्नेसेस क्या होता है? भट्टियाँ. कांच को जोड़ते हुए, और ऐसा लगता है कि पूरे सारी औरतों के लिए बैंगल्स यहीं बनती हैं. मुकेश's families among them, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. None of them know that it is illegal for children like them to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उनके जैसे बच्चों का इन कांच की भट्टियों के सामने काम करना, जिनका तापमान इतना उच्च होता है, तेज होता है, और इन छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर कोई हवा और रोशनी नहीं आती है, वहाँ बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है. और अगर यहाँ पर कानून लगे तो उनके जैसे 20,000 बच्चे इन भट्टियों के सामने से बाहर निकाले जाएंगे, जो अपना पूरा दिन इन भट्टियों के सामने गुजार देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है. मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखों में एक चमक है जब वो खुद कहता है कि वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा. Which he proudly says is being rebuilt. और बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर दोबारा बन रहा है. We walk down stinking lanes chalked with garbage. हम गंदगी के ढेरों में भरी हुई गलियों के बीच में से होते हुए निकलते हैं, कूड़े करकट के ढेर के पास से. Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. और हम निकलते हैं उन घरों में, छोटे छोटे घरों से, जिनकी जो दीवारें हैं वो टूटी फूटी हैं, दरवाजे हिल रहे हैं, कोई खिड़कियां नहीं हैं, और जहाँ पर आदमी और जानवर एक ही जगह पर ऐसे रहते हैं जैसे प्राचीन समय में रहा करते थे. He stops at the door of one such a house. तो मुकेश ऐसे ही एक घर के आगे रुकता है. Bangs a wobbly iron door with his foot. अपने पैरों से एक हिलते हुए दरवाजे को मारता है, पुश करता है, and pushes it open, और इसको खोलता है. We enter a half-built shack. हम आधे बने हुए एक छप्पर में प्रवेश करते हैं. In one part of it thatched with dead grass. उसका एक हिस्सा सूखी घास से ढका है. Is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और वहाँ पर एक अंगीठी जल रही है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. और ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पर एक बड़ा सा एल्युमिनियम का बर्तन है जिस पर कटी हुई और दूसरी सब्जियां रखी हुई हैं. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक पतली सी जवान औरत जो है वो खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए शाम का. Through eyes filled with smoke she smiles. और उसकी आंखें धुएं से भरी हुई हैं और वो हमें देखकर मुस्कुराती है. She is the wife of Mukesh's elder brother. और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. Not much older in years. उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है. She has begun to command respect as a बहू. लेकिन बहू के रूप में उसको आदर मिलता है. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. वो इस घर की बहू है और 3 आदमियों का ध्यान रखती है, अपने पति का, मुकेश का और
अपने ससुर का, यानी कि इन दोनों के पिता का। When the older man enters, तो घर का जो बड़ा व्यक्ति है यानी कि मुकेश के पिता जब वो प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती हैं, and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। As custom demands, जैसा कि रिवाज है, daughters in law must veil their faces before male elders, बहुओं को अपने घर के बड़े आदमियों के सामने घूंघट करना चाहिए। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में जो बड़ा है इस घर का वो एक गरीब बैंगल मेकर है। Despite long years of hard labor, कई सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले उसने क्या काम किया है? फर्स्ट एज अ टेलर, एक टेलर का काम किया है, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद से वो बैंगल मेकिंग चूड़ियाँ बनाता है। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन वो अपने घर को पूरे ज़िंदगी के मेहनत के बावजूद भी वो अपने घर को ठीक नहीं करवा पाया है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज नहीं पाया है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, वो केवल इतना कर पाया है कि जो उसे खुद आता है वो अपने बच्चों को सिखा दिया है उसने। और क्या आता है उसे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, तो मुकेश की दादी कहती है ये तो भाग्य की बात है, करम है ये। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसके खुद के पति ग्लास बैंगल्स के ऊपर डाली जाने वाली पॉलिश की वजह से अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? शेम प्लाइज, वो कहती है कि भगवान ने मतलब जहाँ दे दिया जन्म, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हमारा जन्म ही बैंगल चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने और कुछ नहीं देखा है, सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली में सिर्फ क्या देखी हैं उन लोगों ने? चूड़ियाँ। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, line mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो चूड़ियों के स्पाइरल्स, तो घुमावदार ये चूड़ियाँ जो हैं अलग अलग रंगों की, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, सुनहरी, पैडी ग्रीन, हरे रंग की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर की, जो कि इंद्रधनुष के कलर से जितने रंग निकाले जा सकते हैं, हर रंग की चूड़ियाँ, उनके ढेर गंदे आंगन में पड़े हुए हैं, और जिन्हें हाथ गाड़ियों के द्वारा, जवान व्यक्तियों के द्वारा छोटी छोटी गलियों में से ले जाया जाता है। एंड इन dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. और छोटे छोटे हटमेंट्स, छोटी छोटी जैसे कमरों में या झोंपड़ियों में बच्चे और लड़कियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां बैठे होते हैं अपने माता पिता के साथ दियों के आगे, और कांच के टुकड़ों को जोड़कर वो बैंगल्स बना देते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें जो हैं वो रोशनी से ज़्यादा अंधेरे की आदी हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इसीलिए वो बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। सविता, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glasses. तो सविता एक छोटी सी लड़की जो कि पिंक ड्रेस पहने हुए बैठी है एक बूढ़ी औरत के साथ, बड़ी औरत के साथ, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कि किसी मशीन के चिमटे चल रहे हों। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. तो ऑथर को हैरानी होती है क्या इसे ये भी पता होगा कि जो चूड़ियाँ ये बना रही है उसकी वो कितनी पवित्रता की प्रतीक हैं, क्योंकि ऑथर को लगता है कि वो अभी इतनी छोटी है कि उसे अभी ये भी नहीं पता होगा। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग,
ये एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज में शुभ की प्रतीक है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrists. उसे एक दिन बिल्कुल अचानक से ये पता चलेगा जब उसके सिर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और ये लाल लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। She will then become a bride, तब वह दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके साथ बैठी हुई है। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, but no light in her eyes, लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says, वो औरत कहती है कि एक टाइम का भी पेट भर कर खाना नहीं खाया उन लोगों ने। In a voice drained of joy, बहुत ही उदासी भरी आवाज़ में वो बोलती है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. तो उसने क्या कमाया है पूरी ज़िंदगी में कि एक वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खा पाई है वो। Her husband, an old man with a flowing beard, says, उसका पति जो कि बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी बड़ी सी दाढ़ी है कहता है, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ इतना कर पाया हूँ कि अपने घर वालों के लिए एक मकान बना पाया हूँ रहने के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात सुनकर इस बात पर हैरानी होती है कि क्या उसने वो काम कर लिया है जो कई और लोग नहीं कर पाए हैं। यानी कि उसने कम से कम एक घर तो बना लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत के बावजूद एक घर भी नहीं बना पाते हैं। He has a roof over his head. उसके सर पे छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और ये चीख कि कोई बिजनेस बैंगल मेकिंग के अलावा करने के लिए पैसा नहीं है किसी के पास भी, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, और ये जो चीख है, ये जो शिकायत है हर घर में गूंज रही है। The young men echo the lament of their elders. जो जवान व्यक्ति हैं उनमें भी वही अपने बड़ों वाली शिकायत आ जाती है। Little has moved with time. समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है, it seems, ऐसा लगता है, in फिरोज़ाबाद में। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कई सालों से की जाने वाली कई सालों से की जाने वाली इतनी मेहनत दिमाग को बिल्कुल जैसे सुन कर देती है। उसने उनकी सारी डिसीजन लेने की क्षमता, सपने देखने की क्षमता को भी ख़त्म कर दिया है। Why not organize themselves into a cooperative? I asked a group of young men. मैंने कुछ जवान लड़कों के समूह को कहा कि तुम अपने आप मिलकर एक कॉपरेशन क्यों नहीं बना लेते हो? Who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. वही जवान व्यक्ति जो कि बिचौलियों के चंगुल में फंस चुके हैं, जैसे कि उनके पिता और दादा फंसे थे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो वो कहते हैं कि अगर हम एक समूह बना भी लें, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हमें या तो पुलिस ले जाएगी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, पीटेगी और जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई ना कोई गैर कानूनी काम करने के इल्ज़ाम में। दे से वो कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है, यानी कि उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों देखो, मार्गदर्शन भी वही कर सकता है जो एजुकेटेड हो, जिसके पास एजुकेशन हो। और एजुकेशन इनको कैसे मिले जब भर पेट खाना भी नहीं मिलता है, तो एजुकेशन के बारे में ये कैसे सोच सकते हैं। तो एजुकेशन कई रास्ते खोल सकती है, लेकिन इनको वो एजुकेशन नहीं मिलती है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें चीज़ें दूसरी दृष्टि से, दूसरे नज़रिए से देखना सिखाए। द फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने ये थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनकी बातें वैसे ही घुमावदार हैं जैसे कि कांच की चूड़ियाँ,
उनकी बातें घूमती हैं गरीबी से लेकर एपथी। एपथी मतलब होता है कि बहुत ही ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है, हेल्पलेस है बिल्कुल। फिर लालच और फिर अन्याय। तो इन्हीं बातों में, इन्हीं घुमावदार बातों में उनकी बातें घूमती रहती हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो संसार नज़र आते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पावर्टी, एक तो वो परिवार जो कि गरीबी के जाल में उलझा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और अपने ऊपर उन्होंने एक ऐसा स्टिग्मा भी लगाया हुआ है, वो ये सोचते हैं कि हम इस जाति में पैदा हुए हैं तो हमें यही काम करना पड़ेगा। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरी कौन सी चीज़ है जो इनको इसी चीज़ में उलझाए रखती है, वो हैं साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून के रक्षक, अफसरशाह, अफसर लोग, पॉलिटिशियंस, नेता, ये सब मिले हुए हैं और इन लोगों को इस सर्कल से बाहर आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि इनसे इनको फ़ायदा होता है, इनको पैसा मिलता है और इनको बहुत सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गए तो क्यों अपनी आंखें खोने के लिए ये लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करेंगे। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इन सब ने मिलकर एक बच्चे के ऊपर इतना बड़ा बोझ लाद दिया है जो वो कभी नीचे नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वो अपनी इस स्थिति से पहचाने, वो इस स्थिति को स्वीकारना शुरू कर देता है उतने ही नेचुरली, उतनी ही स्वाभाविकता से जैसे कि उसके पिता ने कभी किया होगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनकी परवरिश में साहस करना शामिल नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered, और जब मैं इसकी एक झलक, उस साहस की एक झलक, कुछ अलग करने की एक झलक मुकेश के अंदर देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats, वो अपनी बात फिर से दोहराता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, वो गराज जाएगा, गराज में जाकर सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है। तो जब ऑथर उससे सवाल करती है तो वो क्या जवाब देता है, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है कि मैं पैदल चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो ऑथर उससे पूछते हैं क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को घूरता हुआ कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी इस छोटी सी बड़बड़ाहट में, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, एक शर्मिंदगी तो है लेकिन अभी वो पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों के सपने देखने में ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसे अपने कस्बे से वो दौड़ती हुई नज़र आती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर से एरोप्लेन्स नहीं उड़ते हैं। So this is all about the explanation of this chapter and its second part.